और एक बड़ी सियासी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। भाजपा को जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है, कभी भी कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा की जगह और किसी को जगह भी मिल सकती है। नड्डा के मंत्री बनने के बाद ये जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो अब कामकाज बीजेपी का संभालेगा। तो इस वक्त की एक बड़ी सियासी खबर बीजेपी के लिहाज से सामने आ रही है। बीजेपी को जल्द ही एक कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो मंत्री बन चुके हैं, और ऐसे में उनके मंत्री बनने के बाद में पार्टी को पूरा वक्त दे सके ऐसा कार्यकारी अध्यक्ष ढूंढा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि सियासी हलकों के अंदर चर्चा इस बात को लेकर भी है कि उसका नाम तय कर लिया गया और कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। तो बीजेपी को जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है, उसका ऐलान, इसकी घोषणा जल्दी हो सकती है। नड्डा के मंत्री बनने के बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो पार्टी को संभालेगा, यानी कि फुल टाइम पार्टी अध्यक्ष अब बीजेपी को मिल सकेगा, क्योंकि जेपी नड्डा को हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद में उनको यहां पर मंत्री भी मोदी सरकार में बना दिया गया था। तो ऐसे में ज्योति सिंह हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो चुकी है। ज्योति, एक फुल टाइम अध्यक्ष बीजेपी को मिल सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष, क्या ज्यादा अपडेट आपके पास? बिल्कुल दीपक, देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की हम बात करें तो उसे लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि किसी भी वक्त बीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया जा सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का कौन होने वाला है। देखिए हो सकता है कि आज रात को, क्योंकि अगर हम पिछले 2 बार की बात करें, फिर चाहे राजस्थान के समेत अन्य राज्यों के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें, वो भी देर रात बीजेपी की तरफ से जारी की गई। उसके बाद राज्यपाल की तरफ बात करें तो वो भी जो सूची थी वो भी देर रात को जारी की गई। और अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर आज देर रात या फिर यूं हो सकता है कि कभी भी किसी वक्त कार्यकारी अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जो सूची है बीजेपी के कार्यालय की तरफ से कभी भी जारी कर दी जाए। देखिए इसे लेकर लगातार दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही थी और कई सारे नाम, देखिए इन नामों पर चर्चा भी की गई। सबसे पहले नाम की बात करें तो देखिए जो महासचिव है बीजेपी के विनोद तावड़े, उन्हें लेकर इस नाम पर चर्चा चल रही थी। दूसरा सबसे बड़ा नाम था सुनील बंसल। इन 2 नामों पर चर्चा चल रही थी और माना यही जा रहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष इन्हीं दोनों में से किसी एक को बनाया जाएगा। लेकिन अब इस रेस में अन्य नाम भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अन्य नाम है अरुण सिंह का। अरुण सिंह की बात करें तो देखिए उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है। और तीसरा नाम बात करें तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष का भी नाम अब इस लिस्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये 4 बड़े नाम हैं जिसमें से कार्यकारी अध्यक्ष इनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है और इन्हीं नामों पर चर्चा चल रही है। और अनुभवी नेता भी देखिए इन्हें माना जाता है और कमान यानी कि जिम्मेदारी जो है बीजेपी की वो इन किसी एक नेता में से सौंपी जा सकती है। इसके अलावा देखिए बात करें कुछ और 2 केंद्रीय मंत्रियों के भी इसी लिस्ट में जो है नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वो नाम है जिन पर लगातार बार-बार बैठकों में चर्चा हुई है और अपनी तरफ से जो फीडबैक दिया जाता है शीर्ष नेतृत्व को, तो उसमें से इन नामों पर भी कई बार जो चर्चा हो चुकी है। तो देखिए अब तक ये 4 नामों पर चर्चा हुई और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में जब बैठकें हुई तो उसमें से देवेंद्र फडणवीस का भी नाम देखिए इसमें सामने आता हुआ दिखाई दे दिया। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इस नामों पर कुछ ही लोगों ने जो है सहमति जताई, क्योंकि अनुभव की बात करें तो बीएल संतोष की बात करें वो संगठन मंत्री है और सुनील बंसल की बात करें, विनोद तावड़े की बात करें तो इनके पास ज्यादा अनुभव है और ऐसे में बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए सहमति इन नामों पर ज्यादा आई है। बहरहाल देखिए बात करें तो देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आया, लेकिन ये सिर्फ इस पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सुनील बंसल और विनोद तावड़े के नाम पर दिल्ली में हुई है। और अब आला कमान ही देखिए बात करें, क्योंकि आला कमान ही डिसाइड करता है कि कौन कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा। फिलहाल देखिए नाम तय हो चुका है और वो नाम हो सकता है कि विनोद तावड़े या सुनील बंसल में से या बीएल संतोष में से किसी एक को बनाया जाए। चर्चा पूरी हो चुकी है क्योंकि हाल फिलहाल में ही बैठक हुई थी और उस बैठक में ये डिसाइड किया गया था कि कर लिया गया है कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा और देर रात या फिर हो सकता है कि अगले कुछ ही घंटे में ये लिस्ट जारी कर दी जाए और उस सूची में अगला कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा उसकी जानकारी बीजेपी कार्यालय की तरफ से दे दी जाए। दीपक, चलिए ज्योति, आप फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, कभी भी, क्योंकि आप खुद बता रही हैं कि कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, तो आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो बीजेपी को कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है, जैसे ज्योति बता रही है कि हो सकता है कि आज देर रात इसकी घोषणा कर दी जाए या आने वाले कुछ घंटों में इसकी घोषणा की जाए।
क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहा है उसको लेकर बताया ये भी जा रहा है, ज्योति जानकारी दे रही हैं कि विनोद तावड़े मौजूदा महामंत्री हैं, साथ ही सुनील बंसल वो भी महामंत्री हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। इसके अलावा एक नाम और चर्चाओं में, वो है बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष का। तो ऐसे में कुछ नाम हैं जिन पर चर्चाएं लगातार चल रही है, लेकिन 3 प्रमुख दावेदार इस कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए ये तीनों माने जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान समेत कुछ और नामों पर भी चर्चा यहाँ पर हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा रेस में आगे विनोद तावड़े, सुनील बंसल और साथ में BL संतोष बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कौन होगा बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन कई नाम चर्चाओं में है। महासचिव विनोद तावड़े का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा सुनील बंसल, अरुण सिंह, BL संतोष का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल और देवेंद्र फडणवीस भी दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर बीजेपी अपना कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुनती है।